नमस्कार, सुप्रभात, जोहार, सत श्री अकाल मेरे प्रिय भारतवासियों। आज का मौसम हल्का हल्का झिमझिम झिमझिम पानी भी है, बादल पूरा कवर किए हुए हैं और मैं इसी में इस प्रकृति की वादी में टहलने के लिए निकल पड़ा हूँ। थोड़ी सी लेट हो जाती है। अपना एक डॉगी है जो वो भी साथ चलने के लिए हमेशा आतुर रहता है। उसको थोड़ा सा घुमा कर सीकड़ में फिर उसको बांध कर तब मैं निकला हूँ। मौसम सुहाना है, ऐसे में मन को काफ़ी सुकून मिलता है और इन्हीं सुकूनों के साथ अपने दिल को मैं प्रफुल्लित करता हूँ। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज जो सुनहरी दृश्य देखने को मिल रहा है हमारे राज्य झारखंड का, देख रहे हैं कहीं खुशी कहीं गम, कोई सुख में कोई दुख में रो रहा था और सब ने अपनी अपनी जो उत्कंठा थी उसे बता रहा था लोगों ने। आज जब झारखंड सरकार का ये फैसला हुआ कि सभी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की सभी प्रतियोगिताओं को रद्द किया जाता है, तो बहुत सारे छात्र आज जिनका सिलेक्शन हो गया था वे सभी आज विरोध में उतर आए हैं। कल तक तो वैसे छात्र थे जिनका नहीं हो पाया था 1 नंबर 2 नंबर के चलते वे काफ़ी अपने शालीनतापूर्वक प्रदर्शन किए, क्योंकि वे भी तेज विद्यार्थी थे। परंतु इस भ्रष्टाचार के युग में उनकी ईमानदारी, उनका जो क्षमता थी वो खो चुकी थी और वे अंततः आंदोलन के लिए उतर पड़े थे। इससे पता चलता है, जो आज का निष्कर्ष निकला सरकार के द्वारा, इसे साफ पता चलता है कि तंत्र में भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार में सिर्फ तंत्र ही नहीं शामिल है, हम जनता भी शामिल है। उसका ये प्रमाण है कि जिन लोगों ने पैसा लेने का काम किया, पैसा लेकर काम करने का काम किया, और जिन लोगों ने पैसा दिया, दोनों ही उसमें दोषी हैं। उनको तो उस समय अच्छा लग रहा था, ज़मीन बेचकर चाहे अपने पिताजी की संपत्ति जो भी जमा पूंजी होगा उसको दे करके अपनी जो काबिलियत था, उनका असलियत काबिलियत जीरो था, परंतु पैसे के बल पर वो इस प्रतियोगिता में सफल साबित हो गए और नौकरी भी ज्वाइन कर लिया। काफ़ी खुश थे। आज के डेट में उन्हें काफ़ी गम है। वैसे छात्रों, मैं सभी छात्रों को नहीं इंगित कर रहा हूँ, वैसे छात्र जो पैसे देकर ऐसे प्रतियोगिता में सफल हुए, मैं उन छात्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो छात्र 2-4% अगर अपने बलबूते, अपने शैक्षणिक योग्यता, अपना सामर्थ्य के हिसाब से जो पास किए, मैं उनकी सराहना करता हूं। परंतु कहा गया है गेहूं के साथ जौ भी पिसा जाता है, उसी में वो पीस रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सरकार को देखना भी पड़ेगा। जेन्युइन जो तहकीकात करके वैसे लोगों को दंडित किया जाए, या वैसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी हों चाहे छात्र हों, सबको जनता के बीच छोड़ दिया जाए और उनको ऐसा
सबक जनता सिखाएगी कि भविष्य में फिर ऐसे कारनामे करने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। छात्र ही उनका समाधान कर देंगे। जो ईमानदार छात्र हैं वही उनका समाधान कर देंगे। ऐसे लोगों को जनता के बीच, उन छात्रों के बीच छोड़ देना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा गलती क्या होती है, गलत कर्म क्या होता है, कुकर्म क्या होता है। वो कुकर्म करके, एक तरह से वो कुकर्म ही है, कुकर्म करके जो पद हासिल कर लिए थे, तो वो भी अपना आने वाले जनरेशन को उसी रास्ते पे ले जाते। इससे हमारा देश, समाज काफ़ी प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार काफ़ी, ज़मीन तो छोड़िए, ज़मीन के नीचे पाताल तक चला जाता है। इतना भ्रष्टाचार का युग होते जा रहा है। कहा जाता है अगर दीपक पड़ोसी के यहाँ जल रहा है, उसका प्रकाश आपके घर में भी आता है, आपका घर भी प्रकाशित होता है। मेरा कहना है जो छात्र मेहनत करके, लगन अपना लगाकर, काफ़ी मेहनत कर, पढ़ाई कर, और यदि इस तरह का परीक्षा में सफल होते तो उनको देखकर मैं समझता हूँ कि उनके पड़ोसी भी इस चीज़ का अनुग्रहण करते और उन्हीं के जैसा मेहनत करके अच्छे अच्छे पदों पर अपने को पदस्थापित करते और अपने गांव, समाज, देश की शोभा बढ़ाते। वो एक गुण, और एक गुण जो करप्शन का है, जो देख के दूसरे भी करप्शन करने के लिए तैयार होंगे। दोनों में काफ़ी अंतर है। उनका काम करने का जज्बा और जो गलत कर्म करके गए हैं उनका काम करने का जज्बा में काफ़ी अंतर होता। यही वजह है कि ऐसे कुकर्म करके, ऐसे पैसा दे दे करके हर एक विभागों में, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, सरकारी विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। जो लोग पैसे देकर वहाँ जाते हैं, उनका जाते जाते ही ये मन में रहेगा ही, स्वाभाविक है कि मैं अपने पैसे को कैसे वसूल करूं, उससे ज़्यादा कैसे कमाऊं। तो भ्रष्टाचार इससे बढ़ती है। और वही अगर ईमानदार लड़का जो परिश्रम करके अगर ऐसे परीक्षाओं में पास करके और अगर पद को सुशोभित करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वैसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। वैसे लोग घूसखोरी और गलत कार्यों का अंजाम देंगे। आज हर एक विभाग में, चाहे वो ब्लॉक हो, प्रशासनिक विभाग हो, उसमें प्रशासनिक विभाग में बहुत सारे आ जाते हैं, और सरकारी तंत्र जितने हैं सब में जो है सो एक ही मन में बैठा रहता है कि कैसे मैं ऊपरी पैसा कमाऊं। सरकार उनको तनख्वाह देती है, फिर भी उस तनख्वाह से वे खुश नहीं हैं। हमेशा दूसरे के पैसों को लूट कर, एक्स्ट्रा पैसा कमा कर अपने आप को काफ़ी धनवान समझते हैं, अच्छे समझते हैं। ये समाज के लिए, किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र के लिए काफ़ी चिंताजनक की बात है। तो मैं कहूँगा वैसा दीपक बनिए जिससे आपका आस पड़ोस, गांव, समाज, राष्ट्र देखकर गर्व करे कि नहीं भाई, ये लड़का जो है सो मेहनत करके मैं अपनी योग्यता के द्वारा ऐसे ऐसे पदों को हासिल किया है। उनको देख करके आस पड़ोस के बच्चे, गांव समाज के बच्चे और उनके और भी जितने भी इर्द गिर्द उनके परिवारजन हैं, संबंधी हैं, सबको एक सीख मिलेगी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही इंगित करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को देखकर सरकार को भी जगना चाहिए। सरकार भी हमारी सोई हुई है। सरकार अगर सजग रहती तो इस तरह के घटनाएं नहीं होती। इसमें सरकार भी दोषी है और उस तंत्र को चलाने वाले पदाधिकारी भी दोषी हैं, और वैसे लोग, चाहे वो अभिभावक हों जिन्होंने सहयोग किया, वैसे छात्र जो इसमें संलग्न हुए, सब दोषी हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को जनता के बीच, उन छात्रों के बीच छोड़ दिया जाए जो ग्रसित हुए हैं। उनका हिसाब वही लोग कर लेंगे। इनको कानून के द्वारा कुछ नहीं मिलने जाए, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं मिलने जा रही है।
धन्यवाद। पुनः सबको आज के वीडियो में मेरी ओर से जो भी हमने संदेश दिया है, इस संदेश का थोड़ा सब कोई समझें और पुनः सबको धन्यवाद।